दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं और पीएसएल इंडिया लिमिटेड की अक्सर न्यूज़ आपको देते रहते थे। तो दोस्तों, इस 4 साल के पीरियड में हमने पीएसएल के इशू को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया और समझ लिया है। और ये पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। इसका परिचय पहले हम आपको करा देते हैं। कंपनियों के जयपुर रजिस्ट्रार के अधिनियम 1956 के तहत 13 फरवरी 1996 को पंजीकृत पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक रियल इस्टेट कंपनी, जिसे पल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड, नोएडा, जीरकपुर, दिल्ली, मुंबई, बठिंडा, वडोदरा, महरौली जैसे शहरों में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को बेहतर से प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती थी। जहाँ दोस्तों इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे और इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 1956 के तहत दिया गया। और इससे पहले यह कंपनी 1972 से काम कर रही थी, तो उस वक्त इस कंपनी का नाम पीजीएफ था। उसके बाद इस कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया गया और ये रजिस्ट्रेशन जो कराया गया दोस्तों 1996 में कराया गया। इसको एक दूसरा नाम पल्स रख दिया गया। पीजीएफ क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि उस पर भी यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन पहले ऐसे अंधेरगर्दी नहीं थी। पीजीएफ कंपनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसका पैसा पल्स नाम की दूसरी कंपनी खोलकर पल्स के ही ऑफिस में पीजीएफ का पैसा और उसकी रिन्यूअल भी जमा हो रही थी। तो दोस्तों, काम सब कुछ लीगल तरीके से चल रहा था। अचानक से विभाग केस चला रहा था और केस जीतने के बाद से विभाग ने 2012 में ये कंपनी बंद कर दी। कंपनी को आज पूरे 10 साल हो गए बंद हुए हुए और इसके पैसे की देनदारी से विभाग की है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीएसएल के निवेशक 5,85,00,000 बताए जाते हैं और जिनका 49,100 करोड़ रुपया, सोच के देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मेहनत की कमाई जो गरीबों की यहाँ पर फंसी हुई है। 49,100 करोड़ रुपया वो सेबी विभाग के पास है और इन 10 सालों में 2018 से प्रोसीजर इन्होंने पैसे देने का शुरू किया था और पिछले 6 साल तक ये कानूनी पड़कच्चों में पड़ी रही। कहीं प्रॉपर्टी बेचने में अड़चन आई, कहीं कुछ, ये सब चलता रहा। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया से विभाग को कि सभी निवेशकों का पैसा 6 महीने के अंदर अंदर दे दिया जाए। अब दोस्तों, इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका था, लेकिन से विभाग पैसे देने में असफल रही। इतना बड़ा विभाग जो देश की सभी कंपनियों को अपने शिकंजे में कसे रहता है। और बात पीएसएल की प्रॉपर्टी की करें तो देनदारी से 3 गुना ज़्यादा ये प्रॉपर्टी से विभाग के पास है और इनका जितना भी अकाउंट, बैंक बैलेंस, जितने भी विदेशी जो उनके बाहर बड़े बड़े रिसॉर्ट खुले हुए थे, वो सब बेच बाच कर से विभाग पैसा इंडिया गवर्नमेंट ले चुकी है। लेकिन अभी तक निवेशकों को पैसे देने के प्रोसीजर के नाम पर एक झुनझुना हाथ में थमाया है, वो भी 2018 में 2,500 से लेकर अब 15,000 रुपये का प्रोसीजर चालू किया है। वो भी इतना कम लोगों को दिया जा रहा है कि ये समझिए जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। 49,100 करोड़ रुपए में से अभी तक दोस्तों 400 करोड़ रुपए से विभाग ने निवेशकों तक पहुंचाए और वो भी छोटे छोटे खातों के। अब दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्ट हुए हुए हैं, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, यहाँ तक कि 1-1 करोड़ तक यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों चैन वर्क सिस्टम है और चैन वर्क सिस्टम में एजेंटों के माध्यम से ये पैसा जमा किया गया। अब एजेंटों पर कितनी बड़ी मुसीबतें पड़ रही हैं ये कोई छुपावा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर
कहीं ना कहीं से पूरे हिंदुस्तान में ये PSL का बिजनेस चल रहा था और हर एक प्रांत के यहाँ पर एजेंट थे और एजेंटों के हालात इस वक्त जो है बड़े दयनीय हैं, क्योंकि निवेशक अपना पैसा उनसे उगा रहे हैं, उनका सामान छीन रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ छीन रहे हैं, उनके प्लॉट छीन रहे हैं, यही सब चल रहा है। और ज़्यादातर निवेशक जब ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं एजेंटों का तो आत्महत्या भी यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है और हम न्यूज़ आती है तो आप तक पहुँचाते हैं। अब दोस्तों ये मैटर इतना उलझा हुआ है कि अब हम यकीन से कह सकते हैं कि PSL निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग जब 10 सालों में अभी तक नहीं दे सकी तो आने वाले टाइम में क्या देगी। न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे के इंतज़ार करते करते कोरोना महामारी में मर गए और उनके नॉमिनेशनों के लिए भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और इतनी अधूरी प्रक्रिया सेबी विभाग की चल रही है जिसका बखान हम अक्सर करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिन निवेशकों ने बॉन्ड अपने ऑफिसों में जमा कर दिए थे, सेबी विभाग ने उनके लिए इन 10 सालों में अभी तक कोई अपडेट नहीं दी। अगर हम हेल्पलाइन से पूछते हैं तो सेबी विभाग कहता है कि अभी ऊपर से कोई सूचना नहीं आई। तो दोस्तों ऊपर से कोई सूचना आज 10 साल से ऐसे निवेशकों के लिए नहीं है जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा हो गए, उनको रसीद उनके पास है। तो दोस्तों करोड़ों रुपया यहाँ पर गबन होने की कगार पर है और इंसाफ जो है निवेशकों को नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया, लेकिन सेबी विभाग ने इस पैसे को देने में जो लेट लतीफ़ी दिखा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि निवेशकों का पैसा 49,100 करोड़ रुपया, जब आज 10 साल में इनको केवल 400 करोड़ रुपया ही दिया गया, कुल 400 करोड़ तो 49,100 करोड़ रुपया ये क्या 100 वर्षों में निवेशकों को देंगे। दोस्तों यही सोचकर हम आपको कहते हैं कि आपका पैसा डूब चुका है और ये पैसा स्वाभाविक है कि अब नहीं मिलने वाला। और यही वजह है दोस्तों जो हम अक्सर PSL निवेशकों को कोई झूठा आश्वासन नहीं देते। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आपको PSL इंडिया लिमिटेड या अन्य चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ जो अक्सर देते रहते हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।